हेलो स्टूडेंट्स, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के हम आपके लिए आए हुए हैं और वो टॉपिक है लेटर। लेटर जो हर कोई जानना चाहता है और ये जो लेटर मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ये सिर्फ आपके एग्जाम के लिए नहीं है बल्कि लाइफ टाइम के लिए है और सबों के लिए है। क्योंकि जब भी हमारे पास कोई समस्या आती है तो हम लेटर लिखते हैं। लेटर किनके पास लिखते हैं? लेटर हम ऑफिसर्स के पास लिखते हैं, लेटर हम और भी कोई अधिकारी के पास लिखते हैं, जनप्रतिनिधि के पास भी लिखते हैं, जैसे मुखिया हो गए, जिला परिषद मेंबर्स हो गए, एमएलए हो गए, जो भी है उनको हम लिखते हैं। तो लेटर जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हर किन्हीं को लेटर जानना चाहिए और विशेष करके ये कंप्लेन लेटर, ये तो सबों को जानना चाहिए। सिर्फ परीक्षा दे रहे हैं इसके लिए नहीं जानना है, लाइफ टाइम के लिए जानना है। क्योंकि मान के चलिए कोई बूढ़ी आई आपसे बोली कि भाई एक एप्लीकेशन लिख देना, एक लेटर लिख दो, चूंकि मेरा वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है, तो वो हम कंप्लेन में ही आता है। जितनी भी समस्या है आपके वो सारे कंप्लेन लेटर में आते हैं। तो इसीलिए हमें जरूर जानना चाहिए कंप्लेन लेटर लिखना, और क्लास 10 और 12 के बच्चों के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम लोग हर समय लेटर टू द एडिटर, लेटर टू द एडिटर, लेटर टू द एडिटर पढ़ते हैं, लेकिन लेटर टू द एडिटर ही सिर्फ नहीं है, बहुत सारे लेटर्स हैं। और लेटर टू द एडिटर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके बाद दूसरा स्थान जो है वो इसी का आता है। लेटर टू द एडिटर के बाद दूसरा स्थान यही कंप्लेन लेटर का आता है। तो कंप्लेन लेटर जो है वो हम कैसे लिखते हैं वो अभी आपको हम बता रहे हैं। बहुत सिंपल तरीका है, फॉर्मल लेटर का जो मेथड है वही मेथड हम लोग इसमें अप्लाई करेंगे। और मैं बताऊंगा कि कुछ फिक्स लाइन होते हैं जो सारे कंप्लेन लेटर में वही लिखना है, चाहे कोई भी कंप्लेन लेटर हो, चाहे आप एसपी के पास कंप्लेन कर रहे हैं, बीडीओ को कर रहे हैं, सीईओ को कर रहे हैं, जिनको भी कर रहे हैं आप सेम यूज करेंगे, चाहे आप अधिकारी को करें या फिर जनप्रतिनिधि के करें। तो चलिए हम लोग ये लेटर पढ़ते हैं। बहुत ही सुंदर लेटर है, बहुत ही अच्छा लेटर है और ये सबों को जानना चाहिए। चलिए कहता है राइट अ लेटर टू द एसपी। एसपी के पास एक लेटर लिखिए, हजारीबाग एसपी को एक लेटर लिखना है कंप्लेनिंग अबाउट द पुअर पेट्रोलिंग इन योर कॉलोनी। आपके कॉलोनी में पेट्रोलिंग की स्थिति अच्छी नहीं है, पेट्रोलिंग पुलिस जो है वो रेगुलर नहीं आती है, उसके कारण घटनाएं होती होंगी आपके कॉलोनी में। अब कभी कभी आपका यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा, आपका पता, किस कॉलोनी के हैं आप, कौन है वो भी रहेगा, और कभी कभी नहीं भी रहेगा। अगर नहीं रहेगा तो आपको अपने से लिखना है, और रहेगा तब तो जो रहेगा वही लिखना है। तो समझिए इसमें नहीं लिखा हुआ है तो हम इसको अपने से लिखेंगे। हमने बहुत सिंपल तरीके से आपको बताया था कि जब भी आप फॉर्मल लेटर लिखते हो, कोई भी फॉर्मल लेटर आप लिखते हो, तो फॉर्मल लेटर लिखने का बहुत ही सिंपल तरीका है। पहले आपको अपना पता लिखना है, अपना पता लिखने के बाद एक लाइन छोड़ना है, डेट लिखना है, फिर जिनके पास लिख रहे हैं उनका डेजिग्नेशन एड्रेस लिखना है, और उसके बाद एक लाइन फिर छोड़ना है, आपको सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट लिखने के बाद फिर आपको सर लिखना है, और कॉमा के नीचे से स्टार्ट करना है। ये दो लाइन जो है वो फिक्स लाइन है, बाकी 2-4 लाइन में आप समस्या को विस्तार से लिखेंगे, और उसके बाद जो 2 लाइन है वो सब में फिक्स है। और इस तरह से आपका लेटर दिखना चाहिए। एकदम सिंपल तरीका है। फॉर्मल लेटर कोई भी हो, चाहे वो लेटर टू द एडिटर हो, कंप्लेन लेटर हो, बिजनेस लेटर हो, जो भी हो, लिखने का तरीका बिल्कुल यही है। फिर से एक बार ध्यान देंगे, सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, तो सेंडर का एड्रेस लिखते हैं। सेंडर का एड्रेस लिखेंगे, डेट लिखेंगे, डेट के बाद फिर रिसीवर का एड्रेस हम लोग लिखते हैं, रिसीवर्स एड्रेस, और रिसीवर एड्रेस लिखने के बाद ये आपका सब्जेक्ट हो गया, सर हो गया। ये बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, एकदम देख लीजिए बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, लेटर एकदम सुंदर दिखेगा, मार्क्स आपको पूरा मिलेगा। इसीलिए इस तरह का लुक भी होना चाहिए लेटर का। बहुत सारे बच्चे लिखेंगे और बिल्कुल लिखते लिखते इधर से इधर घूम जाएंगे, ऐसे नहीं करना है आपको। चलिए अब लेटर जो हमने लिखा हुआ है वो आपको मैं दिखाता हूं। बहुत ही आसान तरीके से हमने बताया हुआ है कि जब भी आपको कंप्लेन लेटर रहेगा, फिर से सुन लीजिए, कंप्लेन लेटर का मतलब लेटर टू एसपी, डीसी, वीडियो, सीईओ या कोई भी जनप्रतिनिधि, ठीक है। तो ऐसे ही लिखते हैं। सबसे पहले देखिए हमने क्या लिखा हुआ है, चूंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं था तो हमने अपने से दे दिया हुआ है। क्या दे दिया हुआ है, न्यू कॉलोनी कोर्रा हजारीबाग। क्वेश्चन में रहेगा तो आप वही लिखेंगे और नहीं तो अपने से आप दे सकते हैं। फिर हमने एक लाइन छोड़ दिया हुआ है
फिर हमने डेट दिया हुआ है, फिर एक लाइन छोड़ दिया हुआ है, और उसके बाद द एसपी हजारीबाग, फिर एक लाइन हमने छोड़ा है और फिर लिखा हुआ है सब्जेक्ट द पुअर कंडीशन ऑफ पेट्रोलिंग। ये बिल्कुल सिंपल होना चाहिए, बहुत आसान, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको ये समझने में। पहले अपना पता, एक लाइन छोड़ना है, डेट, फिर एक लाइन छोड़ना है, और उसके बाद द एसपी हजारीबाग, एक लाइन छोड़ना है, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद फिर एक लाइन छोड़ करके लिखना है सर। सब्जेक्ट लिखने के बाद एक लाइन फिर छोड़ना है, सर लिखना है, कॉमा, और कॉमा के ठीक नीचे से जो हमने स्टार्ट किया है वो यहां से ले करके यहां तक आपका फिक्स लाइन है। ये आपका फिक्स लाइन है। कोई भी आपका कंप्लेन लेटर रहेगा, ये जो लाइन है ना, ये फिक्स लाइन है, एक लाइन बिल्कुल फिक्स है। क्या है फिक्स लाइन? आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन, सर हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे, किधर? टुवर्ड्स द पुअर पेट्रोलिंग इन आर कॉलोनी, सर हमारे कॉलोनी में जो पुअर पेट्रोलिंग हो रही है उसके और आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे। अब यहां से यहां पर जो हमने लिखा है ये मैटर हो गया। मैटर को डिटेल में हमने बताया है कि पुअर पेट्रोलिंग कैसे हो रही है और उससे क्या क्या समस्याएं हो रही है। इसके बाद जो पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे ये आपका फिक्स्ड लाइन है, ये आपका फिक्स्ड लाइन है, ये जो है फिक्स लाइन है। ये सारे में सेम लिखना है, कोई भी कंप्लेन लेटर रहे सेम लिखना है। सिर्फ आपको ये जो मैटर है ना, इसको आप जिससे संबंधित है, जो समस्या है उससे आपको बढ़िया से रिलेटेड लिखना होगा। क्या कह रहा है? दिस इज वन ऑफ द वेल नोन कॉलोनीज इन हजारीबाग, ये बहुत फेमस कॉलोनीज में से एक है हजारीबाग में। मेनी ऑफिसर्स, बहुत सारे ऑफिसर्स, बिजनेसमैन और टीचर यहां रहते हैं। सर को हम लोग बता रहे हैं, इंपॉर्टेंस बता रहे हैं कॉलोनी का। बट द पेट्रोलिंग कंडीशन ऑफ दिस कॉलोनी इज वेरी पुअर, लेकिन इस कॉलोनी का जो पेट्रोलिंग कंडीशन है वो अच्छी नहीं है। 2 वॉचमैन यहां पर अपॉइंट किए गए हैं, 2 वॉचमैन आर अपॉइंटेड हियर, 2 वॉचमैन यहां अपॉइंट किए गए हैं, बट लेकिन वे लोग ड्रंकर्ड हैं, वो लोग रात में शराब पी लेते हैं और सो जाते हैं। इसके कारण चोर जो है या फिर जो लोफर्स हैं आर फ्री टू डू देयर वर्क एट नाइट, और इसी के कारण से चोर और लफंगे जो है वो अपनी हरकतें जो है वो रात में बहुत आसानी से करते हैं। इसके कारण हम लोग बहुत समस्या फेस कर रहे हैं आजकल। वी आर फेसिंग मेनी प्रॉब्लम्स नाउ अ डेज। बस यही आपको 3-4 लाइनें लिखनी है जिससे रिलेटेड रहेगा वही, बस पैराग्राफ चेंज। वी देयरफॉर रिक्वेस्ट यू, अतः हम सभी आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, टू टेक सम स्टेप्स टुवर्ड्स इट इमीडिएटली, इसलिए हम सभी आपसे अनुरोध करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि इसकी और कुछ कदम उठाएं। टेक सम स्टेप्स टुवर्ड्स इट, इसके प्रति कुछ कदम उठाएं जल्दी से, इमीडिएटली, जितना जल्दी हो सके इस समस्या की ओर आप ध्यान दें, कुछ कदम उठाएं। हम आशा करते हैं, यहाँ पे आई से ज्यादा अच्छा वी रहेगा क्योंकि हम लोग यहाँ वी से इंडिकेट किए। वी होप यू विल सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स वेरी सून, हम सभी आशा करते हैं कि आप हमारी समस्याओं का समाधान जल्दी करेंगे। तो ये हो गया आपका कंप्लेन लेटर। ये जो कंप्लेन लेटर है वो बहुत ही आसान तरीका है, सिर्फ आपको जानना, ये जो मैटर है 3 से 4 लाइन है, ये आपको बढ़िया से समझना है, जानना है। आप मार्क्स बहुत अच्छा से उठा लेंगे। अगर आप विद्यार्थी नहीं हैं, अगर आप आम व्यक्ति भी हैं, तो भी ये आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी समस्या होगा तो जब आप विधायक को लिखेंगे या जिला परिषद को लिखेंगे, मुखिया जी को लिखेंगे, तो लिखने का तरीका यही होगा। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप जरूर इसे कमेंट करके बताएं कि आपने इससे कितना फायदा उठाया। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।